जी बिल्कुल, मंकी पॉक्स के केसेस में मुसलसल मुल्क भर में इजाफ़ा दिखाई दे रहा है। इस हवाले से मुख्तलिफ़ जो इदारे हैं, अस्पताल हैं, उनमें भी केसेस जो है रोज़ाना की बुनियाद पर रिपोर्ट हो रहे हैं। उसकी क्या वजूहात है, जो इब्तदाई अलामात है वो क्या होती है, इस हवाले से जना अस्पताल में मौजूद हूँ। डॉक्टर इरफान सिद्दीकी साहब हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। ये बताएँ कि जो मंकी पॉक्स के केसेस हो रहे हैं, मुसलसल इजाफ़ा दिखाई दे रहा है, उसकी बुनियादी क्या वजूहात हैं? देखिए, मंकी पॉक्स जो है ना, वो जैसे चिकन पॉक्स होता है, उसी तरह एक वायरल जो डिज़ीज़ है उसी तरह प्रेजेंट करता है। अभी ये ख़तरनाक इसलिए हो रहा है क्योंकि ये पहले ट्रैवल हिस्ट्री से होता था। अफ्रीकन कंट्रीज़ से, बाकी कंट्रीज से जो लोग ट्रैवल करके आते थे तो वो कैरियर होते थे। अभी इसका आउटब्रेक जो है वो लोकल हो गया। आपने सुना होगा कि जो है इसका लोकल आउटब्रेक जो है वो खैरपुर के अंदर हो रहा है। और लोगों की जो ट्रैवलिंग है खैरपुर टू कराची, जॉब की वजह से, कामकाज की वजह से, दूसरी चीज़ों की वजह ज़्यादा होती है, तो इसकी ट्रांसमिशन का जो खदशा है वो ज़्यादा हो गया क्योंकि अब ये लोकल वो जो है ट्रांसमिशन हो रही है। अच्छा, ये वायरल डिजीज़ है तो इसके सारे सिम्टम्स वायरल डिजीज़ की तरह होते हैं। बॉडी एक होता है, फ्लू हो सकता है इसके अंदर, चेस्ट का इन्फेक्शन होता है, लेकिन जो इसको डिफ्रेंशिएट करता है उसके अंदर एक रैश होता है जिसके अंदर पस होता है। वो हाथों की हथौलियों पर और चेहरे पे ज़्यादा डिफाइंड होता है। और दूसरा, इसके अंदर गुदूद बनते हैं जो कि तकरीबन जो है नेक के अंदर पाए जाते हैं। ये दो अलामात, और इसके साथ जब भी फीवर होता है तो इसको हम सस्पेक्टेड मंकी पॉक्स का जो है वो केस करते हैं। फिर इसको जो है हम लेबॉर्ट्री के अंदर इसका पीसीआर करवाते हैं ताकि इसका परमानेंट और फाइनल डायग्नोसिस बन सके। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कौन सा एज ग्रुप है उसमें ये ज़्यादा जो है वायरल पाया जाता है? देखिए, ये मेनली जो है वो बच्चों में ज़्यादा, क्योंकि बच्चों के अंदर जो है वो जो इम्यूनिटी है वो वीक होती है, उनके अंदर एंटीबॉडीज़ भी नहीं होती हैं, ट्रांसमिशन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। बच्चे और ओल्ड एज जिनकी इम्यूनिटी वीक होती है उनके अंदर ये जल्दी ट्रांसमिट हो जाता है और वहाँ से ये स्प्रेड होता है और ये बहुत लीथल है। इसकी वजह से डेथ्स भी हुई हैं, जैसे खैरपुर में रिपोर्ट हुई हैं। क्या कौन सी एहतियाती तदाबीर है वो अपनाई जाए, इससे जो है बचा जा सकता है? देखिए, ये सोली जो है ना, स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है। तो आजकल पर्सनल हाइजीन, अगर आप इदारे में ऐसे हेल्थ केयर सेंटर में काम कर रहे हैं तो पीपी पहने, ग्लव्स पहने, ऐसे जो पेशेंट फीवर हैं उनको आइसोलेट कर दें, उनसे जो डायरेक्ट कांटेक्ट है उसको कम कर दें ताकि उनकी जो ट्रांसमिशन है एक जिस्म से दूसरी स्किन के अंदर जो है उसको रोका जा सके।